अस्सलाम वालेकुम साथियों, में लियाकत अली। आप देख रहे हैं दक्षिण हरियाणा का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। सबसे अच्छी और बड़ी खबर आपको मेवात जिले से दिखाने जा रहे हैं। बता दें कि शादियों में फिजूल खर्ची करने वालों के यहां दावत में नहीं जाएंगे उलेमा। मेवात जिले में अब गरीब परिवार पर लड़की बोझ नहीं बनेगी। उसकी शादी के दौरान मदद के लिए अब जिले के उलेमा आगे आए हैं। इसके अलावा जिस शादी में दहेज, माड़ा, ज्यादा बारात, आतिशबाजी, डीजे, जूड़ा इत्यादि की बुराइयां होंगी, उसमें उलेमा दावत कबूल नहीं करेंगे। बुधवार को जिले के नगीना खंड के मोहल्ला का गांव में बड़ी संख्या में उलेमाओं की एक बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद लोगों एवं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भाग लिया। यह बैठक मौलाना ताहिर की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। कुल मिलाकर अब जिले में शायद गरीबी की वजह से किसी लड़की को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। अब देखना यह है कि मौलाका गांव में आयोजित हुई उलेमाओं की पंचायत का असर देखने पर लोगों में कितना असर पता चल। उलेमाओं ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बैठक के दौरान सबसे पहले तालीम पर जोर दिया गया। उलेमाओं ने जिले के लोगों से अपील की है कि चाहे फटे कपड़ों में रहना पड़े, चटनी से रोटी खानी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम अवश्य दिलवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि दहेज की वजह से बहुत सी लड़कियां समय पर शादी नहीं होने की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन आज समाज के लोग दहेज, आतिशबाजी, डीजे इत्यादि कामों पर फिजूल खर्ची में मोटी रकम उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है अभी तो यह महज शुरुआत भर है, अगर इसमें बड़े उलेमाओं की वो जोड़ना पड़े तो इससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा। उन्होंने कहा है कि गुजरात में एक 23 वर्षीय लड़की ने दहेज की वजह से अपनी जान दे दी। यह मामला सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि मेवात में भी बहुत सी लड़कियों की शादियां गरीबी की वजह से समय पर नहीं हो पाती, या शादीशुदा लड़कियां भी दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर जान गंवा देती हैं। इसलिए उन्होंने अब आपस में चंदा जुटाकर ऐसी गरीब लड़कियों की शादी में जरूरत का सामान देने की तैयारी कर ली है। इससे पहले भी उन्होंने कई गरीब लड़कियों की शादी में जरूरत का सामान दिया है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। कुल मिलाकर अब जिले के शायद गरीबी की वजह से किसी लड़की को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। अब देखना यह है कि मौलाका गांव में आयोजित हुई उलेमाओं की पंचायत का असर लोगों पर कितना हो पाता है, लेकिन इसे एक बार अच्छी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की ताज़ा खबरें। अगर आपके पास है जिले की कोई खबर तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। जो ये मजलिस और जो ये मीटिंग चल रही है मौलाना ताहिर साहब की सरपरस्ती में इस वक्त चल रही है, काफ़ी उलमा है। सबसे पहला मुद्दा था तालीम, कि तालीम दिलानी है। अच्छे कपड़े के बजाय बुरे कपड़े पहन लेंगे, अच्छे खाने के बजाय चटनी से खा लेंगे, और किसी तरीके से बच्चों को तालीम देकर आगे तक पहुंचाने की कोशिश करनी। पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा, आजकल शादियों में जो बेफिजूल खर्चियाँ हो रही हैं, जैसे मांडा है, बारात है, धूल घोड़ा है और जूड़ा गिरा, ये बहुत सारी रस्म व रिवाज हैं। हम इंशाल्लाह इस तजावीज़ को इसमें पेश किए कि ऐसी शादियों में हम दावत को कबूल नहीं करेंगे। ये हाँ, अगर किसी शादी में डीजे नाच होगा उनकी भी दावत नहीं कबूल करेंगे। और रहा मामला निकाह का, अभी आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहे हैं। आगे अगर समझ में बात नहीं आएगी तो हमारे इलाक़ा मेवात में बड़े उलमा हैं, बड़ा प्लेटफार्म है, जमीयत के प्लेटफार्म से चाहे हज़रत मौलाना याह्या साहब करीमी और अपने बड़े मौलाना राशिद साहब मील खेड़ला या नूह के बड़े मदरसे से हमें अकाबिर से मिलकर बड़ा मशवरा करना पड़ जाए, हम इंशाल्लाह हद कोश तक ये करेंगे कि जो ये शादियों में बेफिजूल खर्चियाँ हो रही हैं ये ख़त्म होकर ज़रूरत का सामान आदमी दे सकता है दे। और सबसे बड़ा जेवर तो बच्चों के लिए तालीम है, तालीम दिलाएँ। इससे बड़ा जेवर और इससे बड़ा जहेज़ कोई नहीं हो सकता। हमने इसलिए छोड़ी है। अभी कल परसों भी मैं हज़रत मौलाना ताहिर साहब से कह रहा था
कि एक मुफ्ती साहब ने बताया कि एक बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली, 26 साल की उम्र तकरीबन हो गई, सिर्फ उनके पास उस ज़रूरत का सामान नहीं था। भाई साहब, ये लोग शादियों में इतने रुपए का तो धूल गोला जिसको लोग सिर्फ आग उड़ा देते हैं, इतने में उन गरीब बच्चियों की शादियां हो रही हैं। और हम लोगों से कोई 500 दे रहा, कोई 1000 दे रहा, कोई 1100 दे रहा, कोई 2000 दे रहा। इस तरीके से इकट्ठा कर करके हम गरीब बच्चियों की शादियां कर रहे हैं। और अभी कल भी हमारे पास एक फ़ोन और मैसेज आया, इंशाल्लाह 7 तारीख को शादी और 6 तारीख को हम उनके लिए ज़रूरत का सामान ये दिलाएंगे, जो बहुत ज़रूरत का, जिसके बगैर पार पड़ना बहुत मुश्किल है। और उन शादियों में ये फिजूलियात कुछ भी नहीं कि सिर्फ 11 आदमी आते हैं और लड़की को लेकर चले जाते हैं और वो ज़रूरत का सामान लेकर चले जाते हैं। ये इसको हम और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने महलों में, गाँव में, इलाकों में तलाश करेंगे उन बच्चों को जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई और वो शादी नहीं कर सकते, उनके लिए ज़रूरत का सामान देकर अपनी सरपरस्ती में और सारी रस्म व रिवाज को ख़त्म करते हुए इंशाल्लाह हम उन शादी का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। अभी 2-3 दिन पहले गुजरात का जो अफसोसनाक जो मामला पेश आया है, एक 23 साल की बहन ख़ुदकुशी करती है इस बुनियाद पर। 18 में शायद शादी होती है, लेकिन जहेज़ की जो है डिमांड पूरी नहीं हुई, तो डिमांड पूरी ना होने पर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। ये तो गुजरात का मामला है और बहुत सारे मेवात में भी हैं, जैसे मेरे मोहतरम अभी मौलाना साबिर साहब ने बताया। 26 साल की एक बहन जो ख़ुदकुशी कर लेती है इस बुनियाद पर कि मेरी शादी करने के लिए कोई असबाब, कोई सामान, घर वाले जो बाप माजूर हैं नहीं है, तो ख़ुदकुशी कर लेती है वो। और हमारे दूसरे जो साथी हैं 1-1 लाख 70-70 हज़ार रुपये जो नाजायज़ ख़र्च कर देते हैं। और अभी मौलाना साबिर साहब ने 2 जो बहनों की शादी की हैं कुल 80 हज़ार रुपये में, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सामान दिया है उनको। तो अगर चाहें जहेज़ को रोकना चाहें तो बहुत आसानी से जहेज़ रुक सकता है, लेकिन 2 तबक़ों को आगे आना पड़ेगा। एक तो ख़ास वो तबका हमारे जो उलमा इकराम का तबका है, जहेज़ से इसको तौबा करनी पड़ेगी और इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा और अपनी मासूम बच्ची, सबको अपनी बच्ची बहन बेटी समझना पड़ेगा। दूसरा हमारा वो तबका है जो उमरा तबका है, मालदार तबका है, जो चौधरी टाइप का तबका है, जो ज़िम्मेदार हैं दुनियाई एतबार से, इनको सादगी से शादियाँ करनी पड़ेंगी। अगर ये 2 तबके सादगी पर आ जाते हैं तो मुझे अल्लाह की ज़ात से भरपूर उम्मीद है मामला इंशाअल्लाह सही हो सकता है। और आज की हमारी इस मीटिंग में उलमा इकराम की शानदार जो मीटिंग अब भी चल रही है, इसमें यही फ़ैसला लिया गया है। और अभी जो ये बात कही मौलाना साबिर साहब ने, गालिबन महाराष्ट्र में ये फ़ैसला हुआ है कि जिस शादी के अंदर जहेज़ वगैरह ज़्यादा दिया जाएगा, नाच गाना डीजे वगैरह जो भी कुछ होगा, पूरे वहाँ के उलमा ने इत्तिफ़ाक़ किया है और मशवरा किया है कि उनकी शादी में न कोई निकाह पढ़ाएगा, न कोई खाने जाएगा, और दूसरे शोबे से कोई निकाह पढ़ाने वाला भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसको हम निकाह नहीं पढ़ाने देंगे। तो इंशाअल्लाह अगर नहीं हुआ तो हमारे बड़े बड़े उलमा जो हैं, हमारे बड़े इदारे हैं, इंशाअल्लाह एक बड़ा मशवरा होगा और यही बात फ़ैसले में ली जाएगी। ये फ़ैसला हुआ है और मेहनत चल रही है। अभी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि तमाम समाज जो बुराइयां हैं उन पर रोकथाम लगाई जाए, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, और रुकती हुई नज़र भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, दहेज की हम दहेज नहीं लेंगे और आम बुराई ख़त्म हो जाए बस्ती से। कोई हमारा बच्चा अनपढ़ ना रहे, चाहे किसी भी तालीम ले, मज़हब से तालीम ले। जब अब तालीम होगी तो ना शराब जो है सट्टा सब बंद हो जाएंगे और चोरी भी नहीं की होगी। ये सारे तालीम के महज में सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई बुराई, अगर ऐसी बुराई सामने आएगी तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, नाम है। क्या कहना चाहेंगे, आज बैठक जो हुई है क्या निर्णय इसमें लिया गया है, कितना आप समर्थन करते हैं? हमारा जो मौलाना है, हम इनको दिल से मानते हैं। जो कुछ इन्होंने कहा है उन पर हम अमल करेंगे और आगे हम उसको सीरियसली लेकर है नहीं, और दूसरा तक भी पहुंचाएंगे। भाई बुराई ख़त्म करो और अच्छाई की तरफ चलो। जो इन्हें निर्णय लिया है उसको हम समर्थन करते हैं। देखो भाई, दहेज जो है कोई मातबर चीज़ ना है जी, हैं। अगर कोई मातबर चीज़ होती तो दहेज से कोई फ़ायदा ना हुए, या सो तो उल्टी जहालत और जलालत हुए। इसको हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ से ये बुराई सारी ख़त्म हो। दहेज की हो, चाहे कोई सट्टा जुआ की हो, चाहे कोई और आम बुराई हो, कैसी भी हो, ये हमारे यहाँ से सारी बुराइयाँ ख़त्म हो। हम इसको चाहेंगे।